आज का शिरडी साईं संदेश। कुछ लोग सोचते हैं जो उन्हें सीधे नज़र आते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें वो किसी तरह से भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें चालाकियाँ तो आती नहीं। लेकिन एक बात बताइए, जो चालाकियाँ करते नहीं, आपको क्या लगता है, क्या उन्हें समझ में भी नहीं आती होगी? गलत को कभी भी सही नहीं कहा जा सकता, उसी तरह से सही को भी कभी भी गलत नहीं कहा जा सकता है। देखो, गलत तो गलत ही होता है, भले ही उसे पूरा जहां क्यों ना कर रहा हो। उसी तरह से सही भी सही ही रहता है, चाहे उसे कोई भी ना कर रहा हो। कैसा वक्त आ गया है ना, जब हम दूसरों को तकलीफ में देखते हैं तो तुरंत हम बोल देते हैं ये इसके कर्मों का फल है, और जब खुद के ऊपर तकलीफें आती हैं और कह देते हैं कि ये भगवान कैसी परीक्षाएं ले रहा है। ये दुनिया दोगली होती जा रही है, हम सभी को मालूम है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ समझना ही व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो तुमने मुझसे मांगा है ना, वो जरूर पूरा होगा। जहाँ तुमने अब तक सब्र करा है, थोड़ा सा और कर लोगे तो तुम्हारी सब्र का फल तुम्हें बहुत मीठा मिलेगा। जन्माष्टमी आ रही है मेरे बच्चों, जन्माष्टमी तक तुम्हारे सारे बिगड़े काम जरूर बन जाएंगे। मैं भगवान कृष्ण बनके तुम्हारे घर जरूर आऊँगा। मेरा इंतज़ार करना, और जो तुम उस दिन भक्ति करोगे, पूजा पाठ करोगे, दिल से करना, क्योंकि उस वक्त तुम सिर्फ दिल से भक्ति ही नहीं, मुझे याद भी कर रहे होते हो। और मैं किसी न किसी रूप में तुम्हें ज़रूर दर्शन दूंगा, और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं उस दिन से तुम्हारी पूरी होने शुरू हो जाएगी। तुमने बहुत सब्र किया है, और मैंने तुम्हारे सब्र के इम्तिहान में तुम्हें सफल किया है। एक बात है मेरे बच्चों, जिससे तुमने मेरा दिल जीत लिया है। तुमने लोगों की जो निस्वार्थ सेवा करते हो, बिन चाहे तुम सबका भला चाहते हो ना, तुम्हें पता है इससे तुम मेरे और नज़दीक आते चले जा रहे हो। और कोई चाह कर भी तुम्हारा बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि मैं साथ हूँ तुम्हारे। बहुत दुनिया है, दुनिया में बहुत लोग हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, तुम्हारे दुश्मन तक बन चुके हैं। लेकिन तुम इन चीज़ों से अनजान हो, क्योंकि तुम भलाई के रास्ते पर चल पड़े हो, और तुम्हें भलाई के रास्ते के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता कि कौन तुमसे ईर्ष्या कर रहा है, या कौन तुम्हारा दुश्मन है, कौन तुम्हारा मित्र है। तुम बेपरवाह से हो गए हो। तुम बस अब भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसे ही आगे बढ़ते रहना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि तुम ऐसे ही चल पाए ना जीवन में, तुम हर परिस्थिति में जीत जाओगे। दुनिया के लोग जितने भी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे रास्ते में अड़चने या बाधा पैदा करेंगे ना, उतने ही उनके जीवन में आती चली जाएंगी। लेकिन तुम इन चीज़ों से सबसे अनजान हो। यही भोलापन, यही सादापन मुझे तुम्हारा पसंद है, इसलिए तुम सबसे आगे हो और आगे ही रहोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है सदा। कोई चाह कर भी तुम जैसा नहीं बन सकता। तुम जैसे हो वैसे ही हो। तुम सिर्फ एक ही हो दुनिया में, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी झोली में खुशियाँ डालने आ रहा हूँ इस जन्माष्टमी, कान्हा के रूप में। तुम कान्हा को बहुत मानते हो ना, बाल गोपाल की पूजा यूं ही करते रहो, मैं तुम्हें जरूर दर्शन दूंगा। खुश हो जाओ, तुम्हारी किस्मत बहुत चमकने वाली है। तुमने बहुत संयम रखा है, बहुत सब्र किया है, लेकिन किसी भी बात से अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस खुद पर और अपने बाबा पर अटूट विश्वास रखना होगा। जीत निश्चित तुम्हारी ही होगी। मैंने देखा है तुम्हारे पीछे लोग हाथ धोकर पड़े रहते हैं, क्योंकि तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। मैं सब चीज़ें जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, बस तुम्हें किसी को कोई जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तुम जवाब नहीं दोगे, वहाँ जवाब तुम्हारा मैं दूंगा, और जब मैं जवाब दूंगा सब देखते रह जाएंगे। बस तुम अच्छे और नेक कर्म यूं ही करते रहना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ बना हुआ है। हमेशा हिम्मत बंधा कर रखना जीवन में। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि इंसान को, व्यक्ति को तोड़कर चली जाती हैं, लेकिन तब भी तुम हिम्मत मत हारना, क्योंकि याद रखना, इन्हीं परिस्थितियों को चीरते हुए तुम आगे बढ़ोगे। याद रखना कि यही परिस्थिति तुम्हें मजबूत और ताकतवर बनाकर जाएगी, इसलिए घबराना मत। वो वक्त आ गया है मेरे बच्चों, जिसका कि तुम्हें इंतज़ार था। बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है इस जन्माष्टमी तक, उसका इंतज़ार करो। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी सुन ली है, अब तुम्हें और इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। ढेर सारी खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ बना हुआ है। हमेशा खुश रहो,
राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।